श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं मित्रों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पूजनीय पंडित प्रदीप जी की कथा से सुनकर ही आज हम आपके लिए पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण कथा के 25 अचूक उपाय एक साथ लेकर आए हैं। सीहोर वाले बाबा एवं रघु नाम के प्रख्यात पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण कथा आप अवश्य ही सुनते होंगे और उसी में इस कथा में से हम आपके लिए जीवन को सुखी बनाने के लिए छोटे छोटे से उपाय लेकर आए हैं। इन 25 उपायों को कर आप अपने मन की कामना को पूर्ण कर सकते हैं और महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन उपायों के बारे में जानते हैं। पहला उपाय, पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने वीडियो में अपनी शिव महापुराण कथा में बताते हैं, बहुत बाधाएं यदि आपके जीवन में आ रही है तो सोमवार की अष्टमी के दिन 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाएं। अपनी मनोकामना बोलकर चावल को शिव जी के मंदिर की दहलीज पर रख दो। ऐसे रखो कि किसी का पैर ना लगे। मूंग के दाने को नंदी भगवान के उस पैर के पास रखो जो उनका पैर ऊंचा रहता है। 31 बेलपत्र को जलाधारी में जहां से जल निकलता है उसे अशोक सुंदरी वाले स्थान कहते हैं, वहां पर उन बेलपत्र को रख दो और अगली सोमवार की अष्टमी तक आपकी कामना महादेव पूर्ण करेंगे। दूसरा उपाय, पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी चुकता नहीं है, तो ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज ना लेने की सलाह दी जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा उपाय, पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे दुख से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरा खड़ा हो जाता है। एक समस्या से मुक्ति मिली नहीं कि दूसरे सामने आ जाती है। ऐसे में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगहों पर दीपक जलाना आप आरंभ कर दें। पहला दिया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और दूसरा दीपक अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। और जब हम अपने घर में प्रवेश करें तो हमारा सीधा हाथ जहां पर हो, दोनों जगहों पर शिवजी की से प्रार्थना करके नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकले तो मैंने भी आपके लिए द्वार सजाया है, थोड़ी दया मेरी घर की चौखट पर भी कर देना, ऐसा कहकर दीपक प्रज्वलित करें। चौथा उपाय, पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि किसी भी सोमवार या सोमवार की अष्टमी पर, शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित करने से, इसके अलावा गाय के घी का दीपक जला दें। 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भर कर ले ले। सीधे हाथ से उस लोटे को रखो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव नगर आदि से दूर एकांत की जगह पर शिव मंदिर या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, वहां पर उस शिवलिंग पर यह जल कमलगट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दें। उसमें से एक कमलगट्टा और एक बेलपत्र उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ और उसे पूजा घर में रखकर शिव जी का स्मरण कर लें, कामना पूर्ण होगी। 5वां उपाय, पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि शुक्रवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल भरे, एक आंकड़े का फूल लें, दोनों को लेकर शिवजी के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। उसके बाद आंकड़े के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले भाग पर अर्पित कर देना है। 6ठा उपाय, पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि शुक्रवार को समी के पत्ते को पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें और फिर उसी पत्ते को उठाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अर्पित कर दें। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में दरिद्रता दूर भाग जाती है। शमी
वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिवजी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आशीष मिलता है। महाशिवरात्रि पर सायंकाल में शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर अपार धन तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 7वां उपाय, श्रावण मास की 10वीं तिथि को शमी के 10, शमी के 11, 21 या 51 पत्ते लेकर शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रृंगार करो। लिंग पुराण कहता है कि जब हम शमी के पत्तों को शहद में डुबोकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो भगवान शिव हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं और हमें धन धान की प्राप्ति भी कराते हैं। 8वां उपाय, पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके हुए चावल से ढक दो और फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र अर्पित कर दो। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है और ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसती है। 9वां उपाय, पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि मंगलवार के दिन भगवान शिव जी को मसूर की दाल का भोग लगाना चाहिए और जब आप मसूर की दाल चढ़ाएं तो इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करें। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ऐसा करने से हमें जल्द से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। आज का 10वां उपाय, 1 चुटकी हल्दी और 2 हरी इलायची आपको ले लेना है। दोनों इलायची पर हल्दी का लेप लगा लेना है और अब 2 आटे के दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। उसमें घी डालकर आपको बाती लगा लेना है। अब पहला दीपक आपको गणेश जी की प्रतिमा या फिर कोई भी तस्वीर हो उनके सामने ओम गण गणपताय नमः मंत्र का स्मरण करके प्रज्वलित कर देना है। उसमें 1 हरी इलायची भी अर्पित कर दें। इस दौरान गणेश जी से कर्ज से मुक्ति की कामना करें। अब तुलसी के गमले में थोड़ा सा गड्ढा करके दूसरी इलायची को दबा देना है और दूसरा दीपक उसी इलायची के ऊपर रखकर तुलसी माता के समक्ष ओम नमो भगवते महादेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर देना है। इस दौरान माता से धन समृद्धि की कामना करना है। 11वां उपाय, पंडित प्रदीप जी मिश्रा शिव महापुराण कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, यानी 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सभी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते वक्त बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना चाहिए। आंकड़े का फूल चढ़ाना चाहिए। चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। 12वां उपाय, पंडित प्रदीप जी मिश्रा शिव महापुराण कथा में कहते हैं कि जो बेलपत्र भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोगों से मुक्ति मिलती है। 13वां उपाय, पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कहना है कि प्रति सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से ग्रह कलेश से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। 14वां उपाय, शिव महापुराण के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण कर 1 बेलपत्र भी यदि शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो महादेव उसके मन की सभी कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं और माता पार्वती अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराती है। उस स्त्री के घर में कभी भी दुख कलेश प्रवेश नहीं करता है। दरिद्रता कभी भी उसके घर में प्रवेश नहीं करती। सदैव माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। माँ लक्ष्मी उसके धन के भंडार भर देती है। 15वां उपाय, सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याओं को हल कर देते हैं। सोमवार के दिन कोई भी जातक यदि सच्चे मन से कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उस भक्त की सभी मनोकामनाएं महादेव पूर्ण कर देती हैं। माता पार्वती स्वयं उस घर में माँ लक्ष्मी के स्वरूप प्रवेश करती है और उस जातक की सभी कामनाओं की पूर्ति करती है।
तो यदि आपको यह 15 उपाय अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी वीडियो का यह पहला भाग था, यानी कि फर्स्ट पार्ट था। सेकंड भाग में हम बाकी के बचे हुए